बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल भी कह सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली हमने पढ़ना ये दो पॉइंट्स हैं जिनको हमने पढ़ना है डिटेल में, इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी पेरिस में, जो कि कैपिटल है फ्रांस का। तो उस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे, और इस बात पे एग्री किया कि जो हमारा स्टैंडर्ड है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का, जो भी स्टैंडर्ड है, यानी उसको जो हम मापते हैं, फॉर एग्जांपल मैस है तो उसको हम केजी में मापते हैं, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। इसी तरह ग्राम यानी छोटा यूनिट है उसका, जी में भी हम उसको माप सकते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए कि बजाय इस चीज़ के कि एक मुल्क में 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल हो और दूसरे मुल्क में 1 किलोमीटर 1100 मीटर के इक्वल हो, तो इस मसले को हल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। और फाइनली ये रिज़ल्ट उस कॉन्फ्रेंस का ये हुआ कि वहाँ पे एक सिस्टम बन गया जिसे सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। अब सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है? द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। कि ऐसा सिस्टम जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए गए थे, उस सिस्टम को हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। अब जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इसमें 3 काइंड्स के यूनिट्स हो सकते हैं। वो कौन कौन से? बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो उसी की हेल्प की मदद से हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेस यूनिट्स जो हैं ये एक्चुअली यूनिट्स होते हैं बेस क्वांटिटीज़ के। तो इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब बेस क्वांटिटीज़ प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि ये तादाद में 7 होती हैं: मैस, लेंथ, टाइम, करंट, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। तो इनके जो यूनिट्स होंगे उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। अब वो यहाँ पे डिनोट किए गए हैं। मैस का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं केजी से। इसी तरह लेंथ, जिसका यूनिट होता है किलोमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं केएम से। इसी तरह टाइम, यूनिट इसका सेकेंड, जिसे हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह SEC से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। नेक्स्ट, करंट। करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, जिसे हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी, कैंडेला, जिसे हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो केल्विन है, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, डिराइव्ड यूनिट्स। अभी हमने इसकी डिफ़ाइन की है कि जो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? फोर्स, पावर, चार्ज, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं N से। इसी तरह पावर, वाट, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज, कूलम, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो रिलेट करते थे हमारे प्रीवियस लेक्चर के साथ। तो आज कुछ नई टर्म है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
अब उस कॉन्फ्रेंस में फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो दो टाइप्स हैं उनके बारे में तो डिसीजन हो चुका था कि ये वाले यूनिट्स एग्जैक्टली हम मैयर यानी सिस्टम एक बन गया था, लेकिन थोड़ा सा मसला दरपेश आ रहा था वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ में। तो जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए अलग से यूनिट्स बनाए गए थे, उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डेफिनेशन हम ऐसा कर सकते हैं, द यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल जो क्वांटिटीज़ हैं ये दो टाइप्स की हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है, इसी तरह जो सॉलिड एंगल है ये 3 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट, प्लेन एंगल चूँकि क्वांटिटी है ये, जैसे बेस क्वांटिटी थी, अब हर क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो इसी तरह प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा वो रेडियन है, जिसे हम RAD से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सॉलिड एंगल एक क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होगा वो स्टेरेडियन होगा, जिसे हम SR से डिनोट करते हैं। तो अब हम रेडियन और स्टेरेडियन को समझने की कोशिश करते हैं, इनकी डेफिनेशंस करते हैं कि रेडियन क्या होता है। रेडियन की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक सर्कल ले लेते हैं, सपोज ये इसका सेंटर है जिसे हम O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर सर्कल का एक दूसरा पॉइंट हम ले लें, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस कहलाएगा, और साइज़ भी इनका सेम होगा, क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कल के जितने भी पॉइंट हैं उन सब का डिस्टेंस सेम होता है। अब देखें ये जो दो लाइंस हमने ली हैं, सेंटर से लेकर सर्कल के 2 पॉइंट्स तक जो हमने लाइंस ली हैं, जिनका रेडियस R यानी साइज़ रेडियस R के इक्वल है। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं, इस एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। अब ये प्लेन एंगल 1 रेडियन के इक्वल तब होगा, अब ये जो हमारे पास आर्क बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आर्क बन रही है, अगर इसका साइज भी इस रेडियस R के इक्वल होगा तब जाके ये वाला जो एंगल है ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। दोबारा सुन लें, हमने क्या किया, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O था, इस सेंटर O से हमने सर्कल के 2 पॉइंट्स तक 2 लाइंस ले ली जिनका साइज़ रेडियस R के इक्वल था, उनमें एक एंगल बन गया है, उस एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये प्लेन एंगल जो है वो 1 रेडियन के इक्वल तब होगा जब ये जो आर्क है इसका साइज़ इस रेडियस R के साइज़ के इक्वल होगा। तो अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, प्लेन एंगल इज़ इक्वल टू 1 रेडियन, प्लेन एंगल 1 रेडियन के इक्वल होगा इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ आर्क, ये जो आर्क है इसका साइज़ विच इज़ कट ऑफ विद 2 रेडियाई ऑफ सर्कल। अब ये आर्क कब बनी है, जब सर्कल से 2 रेडियाई ने इसे कट किया है, तब जाके हमारे पास ये आर्क बनी है, इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल के, जो इसका सर्कमफेरेंस है यानी जो इसका साइज़ है वो रेडियस R के इक्वल होगा, तब प्लेन एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियाई कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेरेडियन, जो कि सॉलिड एंगल है और 3 डायमेंशनल होता है। तो स्टेरेडियन की डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे सफ़ेयर लेंगे, पहले हमने सर्कल लिया था, अब सफ़ेयर। सफ़ेयर की जो एग्जांपल है वो हमारे पास फुटबॉल है,
या क्रिकेट बॉल। सपोज ये हमारे पास स्फीयर है। अब इसका ये सेंटर O है। इस सेंटर से जैसे हमने यहाँ पे रेडियाई ड्रा किए थे सर्कल पे, इसी तरह अगर स्फीयर पे हम रेडियाई ड्रा करें तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस हासिल होती है। ये रेडियस के इक्वल है, इसी तरह ये भी रेडियस के इक्वल है। तो इधर हमारे पास स्फीयर की सरफेस हासिल हुई है। इस स्फीयर की जो सरफेस है इसका एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो एंगल बना है इस एंगल को स्टेरेडियन कहते हैं। तो क्या स्टेरेडियन की हम डिफाइन ऐसा कर सकते हैं, इट इज़ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, कि ये सॉलिड एंगल है जो स्फीयर के सेंटर पे बना है, विद इट्स सरफेस हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, कि वो जो सरफेस है उसका एरिया स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, तब उस एंगल को हम स्टेरेडियन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विच वन इज बेस यूनिट? न्यूटन, वाट, एम्पेयर, करंट। तो हम पहले पढ़ चुके हैं बेस यूनिट्स में बेस क्वांटिटीज होती हैं। तो अगर यहाँ से आप गौर करें तो ऑप्शन सी में एम्पेयर जो कि यूनिट है करंट का। अब करंट जो है वो बेस क्वांटिटी है, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्लेन एंगल इज डैश, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, नन। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो प्लेन एंगल है ये हमारे पास 2 डायमेंशनल होती है, जबकि सॉलिड एंगल क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? 2 डायमेंशनल, ऑप्शन ए। तो अब हम इसको समराइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें 2 चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। एक तो इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूनिट। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या कहा कि जो 1960 में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी पेरिस में। उस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट कंट्रीज़ के मेंबर्स ने वहाँ पे हिस्सा लिया और फाइनली इस बात पे एग्री हुए कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड डिफरेंट और फिक्स होने चाहिए, और फिर जाके उस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। तो इससे हम डिफाइन करेंगे द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। अब सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास 3 काइंड्स के यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से? बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स किसे कहते हैं? द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब डिफरेंट हमारे पास 7 किस्म की बेस क्वांटिटीज़ हैं। मैस, लेंथ, टाइम, करंट, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। अब यहाँ पे उनकी डिफरेंट यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन की गई है। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जो डिराइव्ड यूनिट्स जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ से बने हुए होते हैं, उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ 2 किस्म की होती हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है। इसी तरह प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन है। रेडियन किसे कहते हैं? अगर 2 रेडियाई ले लें सेंटर से किसी भी सर्कल तक, जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन के इक्वल होगा। कब 1 रेडियन के इक्वल होगा? जो हमारे पास आर्क बनी है अगर उसका साइज़ इस रेडियस आर्क के साइज़ के इक्वल होगा, तब जाके जो एंगल बना है उस एंगल को हम 1 रेडियन के इक्वल ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन में हमने क्या करना है? जैसे सेम वही प्रोसीजर है,
लेकिन फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है कि रेडियन में हमने सर्कल लिया है, जबकि स्टेरेडियन में हमने सफ़ेयर लिया है। तो यहाँ पे जो सरफेस सफ़ेयर की जो सरफेस बनी है उसका एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये इसका पहला पार्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट डिटेल में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।